अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, टॉपिक ग्रेविटेशन, क्लास 9, सब्जेक्ट फिज़िक्स। इसमें हमारे पास ये गिवन है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है जी, ठीक है। जिस तरह हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हमारे पास अगर m1 और m2 टू बॉडीज़ हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस था हमारे पास वो d था, ठीक है। अब जो m1 है वो m2 पे फोर्स लगा रहा है और m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है जी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये कह सकते हैं कि आपका जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन का थर्ड लॉ से रिजेंबल करता है, इसलिए कि जो m1 है m2 पे फोर्स लगा रहा है, जो m2 है m1 पे लगा रहा है। अब इन दोनों की जो मकदार कह सकते हैं कि सेम हो गई, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, अपोजिट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका ये न्यूटन के थर्ड लॉ से रिजेंबल करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब यहाँ हम सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मैस हम कहते हैं m है, और ये हमारे पास कह सकते हैं कि अर्थ है जिसका मैस हम कहते हैं me है, ठीक है। अब दोनों के दरमियान हम कहते हैं जो डिस्टेंस है वो आपका r है। जो me है वो m पे फोर्स लगा रहा है, और जो ये वाला मैस m है वो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी तरफ जब खींचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास फॉर्मूला था F बराबर है g m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। m1 m2 इसमें हमारे पास दो बॉडीज थी और d उनके दरमियान डिस्टेंस था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो m है और me है, दो मैसेज हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होगा फिर F इज इक्वल टू जी m me ओवर r का स्क्वायर। इसमें me का मतलब मैस ऑफ अर्थ है और r का मतलब है कि दो आप कह सकते हैं जो बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आगे हमने ये पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अब यहाँ हम कहते हैं हमारे पास ये अर्थ है जी, ठीक है। अब जो अर्थ है वो हर बॉडी को अपने सेंटर तो जो अट्रैक्ट करता है जी, ठीक है। यानी ये हमारे पास कह सकते हैं कि जो सब साइडों पे कह सकते हैं कि जो अर्थ की अट्रैक्शन है वो किसी बॉडी पे भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फील्ड फोर्स का मतलब ये है कि वो वाला एरिया होता है जहाँ पे अर्थ की दूसरी बॉडी को खींचने की कह सकते हैं कि ताकत होती है, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास ये वो वाला एरिया है, वो वाली स्पेस है जहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास अर्थ की खींचने की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर सपोज हम कोई बॉडी यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं अर्थ की खींचने की ताकत ज़्यादा होगी। अगर सपोज हम यहाँ को बॉडी रखेंगे तो अर्थ की इस बॉडी को खींचने की ताकत जो है वो कम होगी। यानी जो हम कह सकते हैं कि इसके सेंटर से फासला बढ़ा देंगे, जो अर्थ की कह सकते हैं कि जो खींचने की जो फोर्स होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। यही वजह है कि स्पेस पे कह सकते हैं हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नहीं है, ठीक है। या वहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास फील्ड फोर्स नहीं है, क्यों कि इसमें हमारे पास फील्ड फोर्स की मकदार है वो अर्थ से एक मखसूस फासले पर है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर कह सकते हैं स्पेस में नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास हम सपोज करते हैं हमारे पास ये मैग्नेट है जी। अब इसकी जो मैग्नेट की खींचने की पावर है हम कहते हैं यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है जी। इसका भी ये हम कहते हैं इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ चीज़ रखेंगे तो जो मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच पाएगा। अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कोई बॉडी रखेंगे तो ये जो मैग्नेट है इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो वाला एरिया सेम है जिस तरह अर्थ है, ये अर्थ का हमारे पास कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। इससे जितना ग्रेविटेशनल फील्ड के करीब हमको बॉडी रखेंगे उतनी उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगनी है खींचने की, और जितना इसको अवे दूर लेके जाएंगे उसकी मकदार कम होती जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास एक बॉल है, जब इसको हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे से ऊपर जाते हुए बॉल की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पे क्या होगा कि जाके बॉल आपका जो ही आपने यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका है तो बॉल यहाँ जाके रुकता है और फिर दोबारा ये नीचे आता है। अब देखिए यहाँ हमारे पास था, जब हमने बॉल को ऊपर फेंका है तो हमें ज़मीन की अर्थ की अट्रैक्शन के खिलाफ वर्क करना पड़ा है, ठीक है। इसलिए जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होती है और एक पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी रुक जानी है, दोबारा उसे नीचे आना है। लेकिन जब ये बॉल नीचे आएगा तब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्यों, एक तो इसको जो
फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ है अपने सेंटर तक खींचती है, जिसकी वजह से जो बॉल की वेलोसिटी है ऊपर से नीचे आते हुए कह सकते हैं हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगी। नीचे से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी और ऊपर से नीचे आते वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमारे पास नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमारे पास है जी 10 न्यूटन पर किलोग्राम है जी। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो वाला एरिया जहाँ पे जो अर्थ की अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है जी। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास ज़्यादा होगी, अगर करीब लाएंगे किसी बॉडी को वहाँ पे और ज़्यादा होगी, और इस तरह हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ से फासला बढ़ाएंगे उतनी हमारे पास कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो ये आपने टॉपिक इसको घर में आपने याद करना है जी। ठीक है, और इसको आपने अंडरस्टैंड करना है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।